औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 CSS 2025 का इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है डिवाइड करना है आपने 600 रुपीज़ को किन के दरमियान A, B एंड C के दरमियान, सो दैट 40 रुपीज़ मोर देन 2/5 मोर देन मीन प्लस मोर देन 2/5 ऑफ मीन मल्टीप्लाई ए शेयर। अच्छा, फिर आगे कॉमा ₹20 मोर देन 2/7 मोर देन मीन ऐड करेंगे ऑफ बी शेयर बी ऑफ मीन मल्टीप्लाई 2/7 ऑफ बी शेयर एंड ₹10 मोर देन, इसका मतलब फिर ऐड करना 9/17 ऑफ सी ऑफ मीन मल्टीप्लाई शेयर में भी इक्वल, ये इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन यहाँ से मिलती हैं। दो इक्वेशन को कैसे पता चला हमें जैसे वो कहता है डिवाइड करना है 600 को ए बी एंड सी। इसका मतलब ये है कि अगर सी बी और ए का जो शेयर होगा उसको ऐड करेंगे तो 600 बनेगा। यहाँ से पता तो यही चल रहा है ना कि इस 600 को सिर्फ इन तीन में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है इन तीनों के जो हिस्से होंगे उनको ऐड करेंगे 600 बनेगा। तो इसी तरह से हम एक इक्वेशन हासिल कर लेते हैं, ए का हिस्सा बी का हिस्सा और सी का जो हिस्सा होता है, इनको जो अपने अपने शेयर मिलेंगे वो ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। ये हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई इस क्वेश्चन से। अच्छा, अब देखते हैं कि मज़ीद क्या इसने डाटा गिवन दिया। डाटा को वैसे नोट करते हैं। अब वो कह रहा है कि 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। वो कह रहा है ये जो कोमा है ना, कोमा इसके बाद और एंड, मतलब ये वाला हिस्सा फिर ये वाला हिस्सा शेयर एंड शेयर में भी इक्वल। वो कह रहा है ये तीनों जो चीज़ें जो हमने जो इक्वेशन इसने दी है, जो तीनों पार्ट दिए हैं, वो कहते हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह से लिखते हैं 40 मोर देन प्लस 2/5 ऑफ ए शेयर 2/5 ऑफ मीन मल्टीप्लाई ए, साथ ए आ जाएगा बस, इक्वल। ये क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है। आगे देखें 20 प्लस मोर देन 2/7 ऑफ बी 2/7 मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, ये भी बराबर है, एंड ₹10 रुपीज़ मोर देन प्लस 9/17 ऑफ सी 9/17 मल्टीप्लाई बाय सी। ये डाटा हमें इस क्वेश्चन से मिल गया है। अब हम देखें तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 600 है। अच्छा, b के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, a के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, c के साथ भी कुछ हो रही है, तो हम यहाँ से a प्लस इस सीधा इस इन तीन जो हमारे उसने छोटी छोटी इक्वेशंस दी हैं, एक ये इक्वेशन भी है, ये भी है, ये भी है, a b c की, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर से यहाँ से इससे a प्लस बी प्लस सी ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। a प्लस बी प्लस सी जब साइड पे नहीं कर सकते तो 600 की वैल्यू नहीं पुट कर सकेंगे। जब 600 की वैल्यू नहीं पुट कर सकेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों को हम कहते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में है तो बराबर, लेकिन हमें पता नहीं है कि वैल्यू कौन सी है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि ये आपस में इक्वल हैं, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वो इक्वल, वो वैल्यू क्या होगी, के होगी, वो वैल्यू के होगी। लेट कर लेते हैं के। अब ये के इसके बराबर भी है, के इसके बराबर भी है, के इस पूरे के बराबर भी है। इस तरह से हम सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि हमें अब क्या करना चाहिए, इसी तरह से जब हम इसको के को इसके बराबर करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, किसकी, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकलेगी, ठीक है। फिर इसी तरह इसके निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकलेगी। इसी तरह से सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकलेगी। अगर हम के ना लगाएं तो सिर्फ इन्हीं दो को सॉल्व करके देखें, या ए इधर आता है या बी उधर आता है। हमारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है, हमारे पास इन तीनों की इकट्ठी वैल्यू मौजूद है, इसकी अलग और इसकी अलग नहीं है। इस दो को सॉल्व करें या इन दो को सॉल्व करें तो हम कभी भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ या सी होगा या बी होगा।
इसलिए हमें सॉल्व करने के लिए इन तीनों को क्या कर लेते हैं, एक के बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन निकल आता है। देखें कैसे निकलता है। हमारा मकसद असल ये है कि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से इनको सॉल्व करने से, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास a + b + c आ जाए किसी तरीके से। देखते हैं कैसे आता है। अच्छा, अब इसको देखें, 40 + 2/5a, ये वाली टर्म इक्वल टू a कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, a इधर, k यहाँ। अच्छा, अभी इस 2/5 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। ये प्लस वाली जो टर्म है, प्लस के बाद वाली, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं -40। अब देखें 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 उधर दोबारा नहीं लिखते हैं, जब 5 उधर जाए क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बस। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी वैल्यू नहीं आई, लेकिन a का हमारे पास फार्मूला आ गया, जिसके अंदर सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन क्या कर लेते हैं 2। अब इस वाली वैल्यू, इस वाली जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं 20 + 2/7b, किसके बराबर करना है, k के बराबर कर लेते हैं, इस k के बराबर कर लेते हैं। अब 2/7b कैसे खड़े रहेंगे, +20 उधर जाके क्या हो जाएगा, -20, 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b वैसे का वैसे, ये भी हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब देखते हैं, अब तीसरी इक्वेशन को k के बराबर कर लेते हैं। 10 + 9/17c = k। ठीक है, 9/17 यहीं, k ऐसे का ऐसे, +10 जो है इधर जाके -10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 17 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन 4। अब हमारे पास अभी भी हम k की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, k की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, अपने डाटा के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास a + b + c की वैल्यू 600 मौजूद है। तो हम करते हैं, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखें, ये a, इसका b, इसका c, ये तीनों ऐड कर लेते हैं। जब a + b + c, तो ये रूल के मुताबिक इक्वल के जो लेफ़्ट साइड वाली अगर हम वैल्यूज़ को ऐड करें तो राइट वाली साइड वाली वैल्यूज़ को भी ऐड करते हैं। तो इसी तरह से अब ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे 5/2 k -40 प्लस, क्योंकि इनको प्लस किया है, 7/2 k -20 प्लस 17/9 k -10 अच्छा, a + b + c की अब इस शक्ल के अंदर आ गई है। तो a + b + c की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 600 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5/2 के माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस मौजूद होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस लगा दिया, और 5/2 और 40 को वैसे लिख देते हैं। डायरेक्ट कटिंग ना कीजिएगा, गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं गलती ना आ जाए, इसलिए 7/2 × k माइनस प्लस माइनस साइन आ जाएगा, 7/2 27 प्लस 17/9 k माइनस प्लस माइनस साइन आ जाएगा, बाकी वैसे का इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने के यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी, और उस k की वैल्यू को फिर a b c की जो इन फार्मूलाज हैं इनका पुट करेंगे, हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने क्या करना है, जो k वाली वैल्यूज़ हैं जो k के साथ अटैच हैं वो आपने पहले इकट्ठी कर लेती हैं। 5/2 k, ठीक है, ये प्लस 7/2 k,
ठीक है, और क्या +17/9 के। पेपर में आपने कटिंग नहीं करनी, यहाँ देखें रफ अमल पे आपने करना है इस तरह। 2 to the 4 0, 25 दा माइनस है, माइनस और 100, ठीक है। अब देखें 2 इससे 10 दा, 10 7 दा 70, और ये आपस में नहीं कटते क्योंकि ये 10 है, ये 9 है। अच्छा देखते हैं, अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा ऊपर वाले टर्म्स वैल्यू से 170/9 ये आ जाएगा। अब किसी भी वैल्यू के नीचे किसी भी जो नंबर्स होते हैं उनके नीचे 1 मौजूद होता है, तो एलसीएम लेने के लिए हमें यहाँ पे 1 ज़रूरत है, तो 1 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलसीएम लेने के लिए 1 लगाना पड़ता है, ठीक है। ये अब हमारे पास इस शक्ल में आ गई है, और 600 वैसे के वैसे। अब देखें, अब के को क्या ले लेते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। 600 वैसे का वैसे, के कॉमन, बाकी अंदर 5/2, ठीक है, +7/2, 17/9, ठीक है। अब देखें एलसीएम लेने का तरीका, 1 1 1 नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं साइड पे, वहाँ तो आप बैक पे करेंगे या इसी तरीके से लाइन लगा लेंगे, मैंने इधर कर लिया सेंटर में कैमरे में दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे भी जगह नहीं है, चलो एक मिनट इसको यहाँ करता हूँ। 600 = के 5/2, ये 5/2 +7/2 +17/9। अब ये एलसीएम लें, यहाँ पे 1119, ठीक है, तो 1 1 वैसे का वैसे, बाकी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इनका एलसीएम, इनका इसका और इसका एक एलसीएम क्या आएगा 9। अच्छा अब क्या करना है, अब ये देखें कि 1 को आपने क्या करना है, इस नीचे वाले 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। तो 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या आएगा 9। तो ये जो 9 बीच में आया इसको हम दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे 900, ठीक है। अब 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 1 9 दा 9, तो 9 बीच में आया तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 0 0 9 7 दा 63। अच्छा अब 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आए, 9 1 दा 9, ठीक है। तो ये 1 को दोबारा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे -170 हो गया, ठीक है। अब इसको देखें, इसी तरह से इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 2 2 9, ठीक है, 2 पे करें 1 1 9 नहीं जाता, 9 वैसे का वैसे। अच्छा अब दाहिरी अब 9 पे कर लेते हैं, एक ही चीज़ वैल्यू बची है तो इसलिए। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें, 9 2 दा 18, 9 2 दा 18, तो इसी तरह से इसका एलसीएम क्या होता है 18। असल में ये एलसीएम लेने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ जाए जो नीचे दिए गए हर नंबर से क्या हो जाए, हर नंबर के ऊपर, हर नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये वाले नंबर क्या होने चाहिए, इसके फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नंबर इसके फैक्टर हैं। अच्छा देखें, अब 18 यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब 2 को क्या करना है आपने, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 को कि 18 आ जाए, 2 9 दा 18। अब इस 9 को इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 दा 45। 2 को क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करें, 2 9 दा 18। अब इस 9 को क्या करना है, मल्टीप्लाई ऊपर 63। 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 18 है, 9 2 दा 18, तो 2 को दोबारा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 17। 2 को 70 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 34। अब बस सिंपल। अब ये माइनस और माइनस सिंपल हो रहे हैं, अब क्या करेंगे इसको,
जब सिंपल माइनस हो रहे हों या प्लस की वैल्यू बीच में हो, जो मल्टीप्लाई ना हो रहे हों आपस में, तो उनका साइन कैसे लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का। तो 900 पहले इन दो को करते हैं। अब इन दो में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 900, तो इसके साथ माइनस लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब काम ऑपरेशन कौन सा करना है, माइनस या प्लस, ये हम इसको रीड करके करते हैं। माइनस माइनस प्लस आंसर आता है, तो इनको प्लस करेंगे। 900 और 630 को ऐड करें, 1530। अच्छा, अब -170 वैसे का वैसे, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं के। अच्छा, अब इन तीनों को ऐड कर लें आप, यहाँ पे बेशक कर लें। 45 63 34 4 3 7 7 5 12 4 और 6 10 और 11 11 3 14 142 142/18। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की, तो माइनस साइन लगा देंगे। अब ऑपरेशन कौन सा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ऑपरेशन करेंगे। 1530 में 170 ऐड करें, 70 और 30 ये हो जाएगा 100 1600 1700, ठीक है। ये 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखें, ये कटिंग होती है इसकी, 2 9 दा 18, 2 7 दा 14, 2 1 दा 2। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब देखें कि 600 यहाँ पे मौजूद है, के की वैल्यू को हमने एक तरफ करना है। के जो के वेरिएबल है, इसको एक इक्वेशन की एक तरफ करेंगे, बाकी सारे जो वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 600 वैसे का वैसे खड़ा रहेगा, ठीक है। -17 ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल के उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, +1700/9, ठीक है। और इक्वल टू के, ठीक है। और यहाँ पे 71/9 ऐसे के वैसे खड़े हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, किसी डिजिट के नीचे कोई भी नंबर ना हो तो 1 मौजूद होता है। अब इन दो का एलसीएम लेते हैं। 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है। 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 1 9 दा 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 0 0 9 6 दा 54, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, तो 1 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 आ जाएगा, ठीक है। के 71/9। अच्छा देखें, ये भी कटिंग होती है इसकी 3 पे, देखें 3 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, नहीं सॉरी नहीं होती, मुझे लगा 81 है। ओके वैसे के वैसे लिख लेते हैं दोबारा, 71/9, ठीक है। अब इन दो को क्या कर लेते हैं, ऐड, इन दो को ऐड कर लें। 5400 1700 0 0 7 4 7 4 7 4 11 5 + 1 6 और एक 7 7100 इन दो को ऐड किया तो 7100 आ गया। नीचे 9, ठीक है। ये वाला 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा 9, और के साथ 71 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 71 इक्वेशन इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर सिर्फ के बच जाएगा। अब 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कट जाएगा। 71 नीचे 1 दा 71 1 दा 71 0 0 ऊपर आ जाएंगे 100, तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अब एक ही नंबर, एक ही वैल्यू रह गई है, तो इसको हम इक्वल को उधर कर लेते हैं। अब पुट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 2 3 एंड 4, ठीक है। इनमें आपने पुट करनी है। अब देखें, दोबारा लिखें, ए का फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ देखें, नज़र आ रहा है आपको, हाँ ये आ रहा है, ए 5/2 के -40, ठीक है। 5/2 के क्या है हमारे पास, 100 -40, ठीक है। हाँ 5/2 100 -40 60, 3 दा 6 0 वैसे के वैसे। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, 5 0 5 3 दा 15, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, 150। इसी तरह से आप बी की वैल्यू निकालते हैं। के हमारे पास 100 है, ये याद रखिएगा। बी का हमारे पास क्या फार्मूला है, देखें,
अच्छा देखें इधर, बी का फार्मूला 7/2 के -20, ठीक है। के हमारे पास 100 था, के की वैल्यू ये देखिए 100 है, तो इसी में पुट करते हैं। इसके अंदर के की वैल्यू 100, 7/2 100 -20, 7/2 100 -20 80, इसे कटिंग कराएं, 2 4 द 80, 7 0 0 7 4 द 280, तो बी की हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 280। तो यहाँ आपने रुपीज़ भी लिखने हैं, रुपीज़ भी साथ साथ लिखने लाजमी, यूनिट्स लिखने हैं आपने। अच्छा अब सी का हमारे पास क्या था फार्मूला, सी 17/9 के -10, ठीक है। 17/9 के की वैल्यू क्या थी 100, 100 -10, अच्छा 100 -10 कितना 90, 9 1 द 9 0, 17 17 0 द 0, 17 1 द 17, ये रुपीज़, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो आपने फिर एंड में यही लिख देना है जो भी हैंस आप पूरा लिख दें, ए शेयर, बी शेयर एंड सी शेयर। एक वैल्यू क्या निकाली थी हमने 150 150 150, बी की वैल्यू 280, सी की 170, आंसर, ठीक है। वहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जैसे सवाल क्वेश्चन है आपने आपको बस जल्दी से आपने उसको निपटाना है, कोशिश करनी है। और मज़ीद कुछ कोई चीज़ कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। पेपर एक बहुत करीब है और आप अल्लाह ताला करम फरमाए।